ऐसे कहते हैं कि बहन जी कहाँ तक सहन करेंगे, क्या हमको ही सहन करना है? दूसरा तो हंसता बेलता रहता है, मुझे ही सहन करना है, मुझे ही मरना है। मम्मा हम लोगों को कहती थी ये मरना नहीं है, ये भ्रमण जीवन में जीना है। ये संकल्प हमको क्यों आता है? हमको ही बार बार सहन करना है क्योंकि हम समझते उस व्यक्ति के कारण मैंने सहन किया। व्यक्ति सामने आता है ना, आखिर भी इसकी गालियां कहाँ तक सहन करूंगा, इसका ऐसा जो चाल है वो कहाँ तक मैं देखूंगा, सहन करूंगा। लेकिन सहन शक्ति धारण करने का श्रीमत है। उसने नहीं मेरे को कहा है तुम सहन करो। हमारे में सहन शक्ति इसलिए नहीं आती है जो हमको फौरन ही आता है, इसके कारण हम सहन करते रहेंगे। आखिर क्या है? अपमान भी तो होता है ना क्रोध के साथ। कामना जो आज भी मुरली में था ना, कामेशु क्रोधेशु। कामना, काम माना कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का नहीं काम, लेकिन काम माना कामनाएं। कामना होती है ये मेरे को इंसल्ट क्यों किया, मेरे को रिगार्ड देना चाहिए इसको। कामना होती है तो क्रोध आता है। कोई कोई बात की कामना जरूर होती है जिससे क्रोध आता है। अपने शान का, मान का, काम का भी बहुत होता है अपमान। मैं ठीक हूं फिर ये क्यों नहीं मानता, इसको मानना चाहिए। ये सब होता है कामेशु क्रोधेशु। लेकिन हमको ये समझना चाहिए उस व्यक्ति के कारण मैं सहन नहीं कर रहा हूं। सहन शक्ति मेरे को बाबा की देन है, प्रभु वरदान है। 8 शक्तियों में सहन शक्ति है। चित्र में देखा है ना, ये चित्र किसके प्रेरणा से, किसके उससे बनाया? बाबा के डायरेक्शन से। चलो चित्र की आइडिया कोई मनुष्य ने निकाली होंगी, लेकिन आइडिया किसकी? बाबा ने कहा है ना, अष्ट शक्तियां, कोई मनुष्य ने थोड़ी कहा। तो सहन शक्ति एक बाबा का वरदान है हमको, जिससे हम सेफ रह सकते हैं। और हम उस समय समझते हैं इसके कारण मैं सहन करती रहूं, इसके कारण या उसके कारण, भले व्यक्ति बदल जाए, लेकिन इस व्यक्ति भाव में हम समझते हैं हम सहन, इसके कारण सहन कर रहे हैं। इसीलिए हमारे में वो ताकत नहीं आती। अगर हम ये समझें कि ये बाबा की श्रीमत है कि सहनशील बनो, बाबा ने मुझे ये सहनशीलता की शक्ति दी है। अगर बीच में बाबा आ जाएगा ना, तो कहावत है जहां बाप आता है वहां पाप खत्म हो जाता। जहां बाबा शब्द आएगा ना, आप देखो, अनुभव होगा आपको। जब कोई मैं ज्यादा कहता है ना, मैंने ये किया, मैंने ये विचार दिया, मैंने ये किया, मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो सुनते ही अच्छा नहीं लगता है। कहते ये अपनी महिमा मैं कर रहा है। और बाबा ने तो सुनाया था ना, मैं कौन करता है ज्यादा? जो बकरी होती है ना, बकरा, वो मैं करता है ना,
तो बाबा ने सुनाया था कि ये मैं बकरी को बेचारी को वो बलि चरा देते हैं ना, बकरी या बकरा किसको चराते हैं। तो बाबा ने कहा था वो तो बेचारे नायक उस बेचारी को बकर को पकड़ करके बलि चरा देते हैं। वास्तव में परमात्मा कहते हैं ये मैं की बलि चराओ। और जहां बाबा शब्द आता है वहां सफलता होती। अगर मैं शब्द आया सफलता नहीं होगी। अभी भी संदेश में मैं समझती हूँ कहाँ बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों की प्रत्यक्षता हुई है, ब्रह्मा बाबा की नहीं हुई है। इसीलिए अच्छा अच्छा कह के जाते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि यही है एक बाबा की तरफ एक ही है एक ही है एक ही है, ये नहीं कहते। अच्छा है, अच्छा बनते नहीं। तो बाबा की प्रत्यक्षता तो अभी नहीं हुई है ना, ब्रह्मा कुमारियों की हुई है, ब्रह्मा कुमारों की हुई। तो सहन शक्ति एक बाबा की देन है। अगर मैं सहन शक्ति धारण करती हूँ तो मैंने जैसे बाबा की श्रीमत मानी, उसकी खुशी होती है। खुशी खुशी से सहन शक्ति धारण करनी चाहिए। तंग हो के नहीं, क्या करूं मजबूर हूं करना ही पड़ता है, उसका फल नहीं है। जो खुशी खुशी से सहन करता है उसको फल मिलता है। और जो सहनशील होगा ना, उसकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी। क्योंकि सहनशील जो होगा, व्यर्थ संकल्प का तूफान नहीं होगा, उसका मन और बुद्धि क्लियर और क्लीन होगा। जो बाबा कहता है ना, हम सभी को बाबा अंतिम समय की तैयारी के लिए जो अचानक होना है, उसके लिए बाबा यही कहता है कि फुल पास होने के लिए हमारा मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मन बुद्धि क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो हमको बाबा के डायरेक्शन टच होंगे। क्या करना है ऐसे टाइम पर, क्योंकि उस समय हो सकता है हम कहाँ भी हो। ऐसे नहीं हम मधुबन में उस समय आकर के पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचना है मधुबन में, वो भी क्लीन और क्लियर बुद्धि होंगी तभी टचिंग होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ऐसे हुआ है, कई किस्से ऐसे हुए हैं जो वो पहुंचे हैं और कुछ हुआ है, नजारे कहीं कहाँ बोर्ड हो गई, कहाँ ये हो गया, कहीं ऐसे हादसे हुए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन और बुद्धि को क्लीन और क्लियर करो। तो वो भी सहनशील होगा तो मन और बुद्धि क्लियर हो, निर्णय शक्ति उसकी अच्छी होगी। जैसे साफ पानी होता है, आप देखो सागर के किनारे पर जाते हैं ना, तो कहाँ कहाँ
हमको याद है हम साउथ अमेरिका में गए थे। कहाँ गए थे? फॉरेन में। वहां का पानी इतना क्लियर था अंत तक, जो लास्ट में आता है ना, यहाँ तो लास्ट में वो मिट्टी और किचरा लेकर के आते हैं। कई समुद्र में ऐसा होता है, लेकिन वहां इतना क्लियर था, जो वहां का मशहूर था। तो अखबार आप डालो और ऐसे खड़े होके आप अखबार, उस पानी इतना क्लीन था जो पढ़ सकते हो आप। इतना क्लीन पानी था, हमने देखा था। शहर का नाम मुझे भूल गया। तो जो क्लीन चीज होती है उसमें सब स्पष्ट आता है। अगर पानी सफेद होता है, साफ होता है, उसमें सुई भी डालेंगे तो आपको सुई दिखाई देंगी। और बहुत गंदा मैला पानी हो, उसमें भैंस भी होंगी तो भी नहीं दिखाई देगी। तो जितना आप क्लीन और क्लियर होंगे ना, बुद्धि, मन, उतनी आपकी निर्णय शक्ति और अंत में बाबा की टचिंग आएंगी और आप फुल पास हो सकेंगे। इसलिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। अरे शिव बाबा की श्रीमत मैंने मानी, उसकी खुशी कितनी है। अगर बाप का कोई वफादार बच्चा बन जाता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसको कितनी खुशी होती है। और बाप को भी 4 बच्चे होंगे, लेकिन जो आज्ञाकारी होगा उससे नेचुरल प्यार होता ही है बाप का। यहाँ बाबा सभी को मीठे मीठे प्यारे बच्चे तो सभी को कह देते, करवा होगा तो भी बाबा तो प्यारे ही कहता है। ऐसे थोड़ी कहते हैं मीठे मीठे और थोड़े करवे भी, ये थोड़ी देर प्यार देता है। बाबा को पता है करवे भी है, लेकिन बाबा फिर भी याद प्यार जो देता है वो मीठे मीठे बच्चे ही देता है। तो श्रीमत मानना, बाबा की आज्ञा को हमने पालन किया। बाबा ने कहा है सहनशील बनो, मैं सहनशील बना। आत्मा द्वारा मेरी भले इंसल्ट हुई, लेकिन परमात्मा द्वारा तो मुझे नंबर मिलेंगे। काम में क्या आएगा? परमात्मा के दिल पर मैं चढ़ जाऊंगी, दिल तख्त के अधिकारी बन जाऊंगी। तो वो प्राप्ति अच्छी, या चलो मेरी महिमा कर दी, गाली नहीं दी, वो ज्यादा है या वो ज्यादा है? तो सहनशीलता हमारे को बहुत बहुत आवश्यक है। सहनशील मनुष्य जो भी आत्मा होगी वो प्रभु की प्यारी तो होंगी, क्योंकि श्रीमत मानी। लेकिन मैंने देखा है ब्राह्मण परिवार में भी, क्योंकि कोई सी खिटखिटी नहीं होगी ना उसकी, एक दो से दिलियां दूर होती क्यों है? वह एक दो के दिल से प्यार नहीं होता है। कईयों का क्या होगा, भले कनेक्शन होगा लेकिन दिल का प्यार नहीं होगा। जैसे नीति प्रमाण कर रहे हैं,
लेकिन दिल का नहीं होगा। तो सहनशील आत्मा जो होंगी वो दैवी परिवार में प्यारी हो। लेकिन सहनशील आत्मा को अपमान भी नहीं होगा, मैंपन नहीं होगा, बाबा बाबा होंगे। और है भी, आप देखो, समझो मैं योग बहुत अच्छा करा सकती हूँ या करा सकता हूँ, लेकिन देन किसकी है? हमने आप ही योग सीखा, योग सिखाने वाला कौन? कई भाई बहनें ऐसे हैं जो उसकी योग, ये बहन बहुत योग कराती है ना, अच्छा कराती है, ये बहन योग कराती है तो मेरा योग लग जाता है, दूसरी बहन योग कराती है मेरा योग ही नहीं लगता है। तो योग की शक्ति बहन की है या बाबा की है? आप आत्मा से योग उस समय लगा रहे हैं या परमात्मा से लगा रहे? फिर तो बहन से ही योग लगा रहे हैं ना। भले बहन में होता है, हर एक की नंबरवार है, योग की स्टेज किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, लेकिन ये देन किसकी है? कोई मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, कोई भाषण बहुत अच्छे करते हैं। बाबा ने, हमने तो, हम आपस में जब बैठते हैं यही दादियां वर्णन करती है आपस में कि कमाल बाबा की है, जो एक एक को कोई ना कोई विशेषता दी है। आप अपनी विशेषता को जानते हो? जो अपनी विशेषता को जानता है वो हाथ उठाओ। अपने में, मेरे में ये विशेषता है और उसको यूज करते हैं सही रीति से, अपमान से नहीं। अच्छा, ये जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं वो हाथ उठाओ। नहीं जानते हैं, अच्छा, आप में कोई विशेषता नहीं है। अच्छा, तो बाबा आपको क्या बुलाता है? विशेष आत्मा बुलाता है या साधारण आत्मा बुलाता है? कईयों ने हमसे पूछन, तो हमको अपनी बुराइयां तो दिखाई देती है, लेकिन विशेषता नहीं समझ में आती। और बाबा कहता है मेरे पास जो भी आते हैं वो ये विशेष आत्मा ही आती है। ये कहता है ना बाबा। तो क्यों कहता है बाबा? और आप सभी में है विशेषता, ऐसा नहीं है नहीं है। मैं बताऊं कौन सी विशेषता है आप में? चलो और कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन आपने कोटों में से कोई आप आत्माओं ने परमात्मा को पहचाना है? अच्छा, कोई है जो कहेगा परमात्मा को भी नहीं पहचाना है मैंने? वो हाथ उठाओ। कोई है? नहीं है ना। तो परमात्मा को पहचानने की विशेषता तो है ना आप में, लोगों में है। वो बेचारे प्राइम मिनिस्टर बेचारे ने परमात्मा को पहचाना, जो भी वीआईपी है उन्होंने परमात्मा को पहचाना? नहीं पहचाना ना। अगर पहचानते तो बच्चे बन जाते, कुर्सी के पीछे थोड़ी पड़ते। हमको याद है हम जब छोटे थे ना, तो उन दिनों में पाकिस्तान की बात है, इलस्ट्रेट वीकली निकलती थी, अभी भी शायद निकलती है। तो वो बाबा देखता था, इंग्लिश में होती थी। उसमें
मेजॉरिटी क्या है, ये एलिजाबेथ तभी छोटी थी तो उसके फोटो बहुत आते थे। कभी वो पालक काट रही है, कभी बगीचे में फूलों के घूम रही है, उसके बहुत आते थे। तो बाबा हम लोगों को चित्र वगैरह देखते थे ना, तो जो भी पास में होते थे ताली बजाते थे, आओ बच्चे आओ बच्चे। तो जो भी पास में होते थे ना वो बाबा के पास दौड़ के चले जाते थे। तो बाबा हम लोगों को वो चित्र दिखा के एलिजाबेथ के, तो बाबा कहता था बच्ची अगर एलिजाबेथ आपको कहे आके मेरी शहजादी बन जाओ तो तुम जाएगी, ऑफर वो करे आपको तो आप वो ऑफर मानेंगी? हम कहते थे एलिजाबेथ की बादशाही तो अब आज है कल नहीं होंगी, हम क्यों जाएंगे? बाबा के बहुत वह मजा आएगा, तख्त मिलेगा, ये मिलेगा, जाएंगी नहीं। बाबा हम लोगों का ऐसे ही रमणीक रीति से बात करता था। तो हम लोग कहते थे ये हमारे आगे क्या है, एलिजाबेथ का तख्त, दिल तख्त, हमने परमात्मा का दिल तख्त ले लिया, एलिजाबेथ का तख्त क्या होगा उसके आगे। तो इसीलिए बाबा को पहचानना ये बहुत बड़ी बात। भगवान को दूसरे बेचारे ढूंढ रहे हैं, कब आएगा, कहाँ आएगा, किस वेश में आएगा, और हमने पा लिया पक्का पक्का। ऐसे तो नहीं थोड़ी माया आएंगी तो कहेंगे भगवान भगवान क्या है, ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियां बोलती है, ऐसे तो नहीं नहीं, पक्के है ना। तो ये विशेषता आप में है ना, परमात्मा को पहचानने की विशेषता हम सभी विशेष आत्माओं में है। बाकी परमात्मा से पाना, प्राप्ति पाना, वो हर एक की अपनी अपनी, लेकिन पहचान तो लिया ना, तब तो ब्रह्मा कुमार बने ना। तो ये विशेषता तो हमारी है, वो कोटों में है क्या? कोटों में कोई तो है ना। तो बाबा ने सब में कोई न कोई विशेषता दी है, उस विशेषता को कोई यूज सही रीति से करे, है सभी में विशेषता। अच्छा मानो आपको कर्मणा की विशेषता है, भाषण नहीं कर सकते हो आप, सेंटर का हेड नहीं आप कहलाते हो, साधारण सेंटर पर आते हो, सेंटर की सेवा करते हो, कर्मणा करते हो। कर्मणा करने वालों का भी हक इतना ही है जितना भाषण करने वालों का। कर्मणा करने वालों का हक जो है परमात्मा के ऊपर वो कम नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा बाबा ने कहा था 4 सब्जेक्ट है हमारी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो कर्मणा को भी 100 मार्क्स है, मनसा वाले में को भी 100 मार्क्स है, वाचा वाले को भी 100 मार्क्स है। अगर आप दिल से कर्मणा करते हो, आप 100 मार्क्स जो है उसके अधिकारी हो ही, सच्ची दिल से करते हो तो। मजबूर हो के पता नहीं यही संकल्प चले, मुझे तो परा कभी पता नहीं मैं बनूंगा, मैं हेड सेंटर का हेड पता नहीं कब कहलाऊंगा, मुख्य भाई कब कहलाएगा, मेरे को पता नहीं कभी संदली पर बिठा के भाषण का चांस मिलेगा। कोई ऐसे उलझन की फालतू बातें आ रही है तो 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन फर्श पोंछने वाले, बर्तन मांजने वाले को भी 100 मार्क्स है, अगर दिल से वो करता है तो कर्मणा की 100 मार्क्स है।
बाबा बंधा हुआ है, 100 मार्क्स हमको देगा, लेकिन वो बहुत परखने में होशियार है बाबा। अगर थोड़ा भी संकल्प नीचे ऊपर होगा तो बाबा मार्क्स कट कर देगा, 100 नहीं देगा। इसीलिए हर एक का पार्ट यहाँ बाबा के घर में महत्व का। कई भाई ऐसे होते हैं, थोड़े रूस भी जाते हैं टीचर से, सेवा करके आए कि मैं भी सर्विस करता हूँ, दूसरे भी करते हैं, उन्हों को पूछते हैं, मेरे को पूछा ही नहीं टीचर ने, इतनी मैं मेहनत करके आया, पानी का गिलास भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा मेरे से। ऐसे कईयों के संकल्प आते हैं। हम कहते हैं पानी का गिलास टीचर ने नहीं पूछा, बाबा ने तो आपको अमृत पिला के अमर बना दिया। पानी का गिलास क्या है? अच्छा, टीचर के लिस्ट में आपका नाम नहीं है, बाबा के लिस्ट में तो आपका नाम है कि नहीं है? चलो कोई हिसाब किताब है, कुछ भी है, लेकिन हमको बाबा याद आएगा ना तो सब बिगिन खत्म। मैंने सुना है ना, ये कहावत है, तो जहां बाप होगा वहां पाप नहीं, पाप हो ही नहीं सकता। इसीलिए निर्विघ्न बन करके सहन शक्ति को धारण करो। सहन शक्ति हमारा विशेष जैसे श्रृंगार है। लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग, वो श्रृंगार ज्यादा करते हैं अपने को। हमारा श्रृंगार सहन शक्ति का ऐसा है जो आपको दूर से ही शिकल आपकी दिखाएंगी श्रृंगार हो। आपके नैन, आपका मुख हर्षित होगा, कभी भी नीचे ऊपर नहीं होगा। वो श्रृंगार आपका दूर से ही चमकेगा, जैसे हीरा चमकता है ना, ऐसे हीरा चमकेगा। जो सहनशील होगा ना, वो अंतर्मुखी जरूर होगा। और अंतर्मुखता की शक्ति मैं समझती हूँ व्यर्थ संकल्प को के ऊपर विजय प्राप्त कराने में बहुत सहयोग देती है। क्योंकि सहनशील आत्मा जो होगी उसको दूसरे से कभी भी नेगेटिव दृष्टि या उसके प्रति, जो बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति रखो। सहनशील आत्मा की सर्व के प्रति शुभ वृत्ति, शुभ कामना होने के कारण, शुभ दृष्टि होने के कारण कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जिसका व्यर्थ संकल्प चले। क्योंकि व्यर्थ संकल्प का दरवाजा उसका बंद होता है। आप सबको पता है कि व्यर्थ संकल्प का दरवाजा कौन सा है पता? क्योंकि व्यर्थ संकल्प सभी बंद करने चाहते हैं, और वर्तमान समय तो सभी का पुरुषार्थ यही है कि व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाए। बुरे संकल्प खत्म, मैं समझती हूँ मेजॉरिटी के खत्म होंगे, लेकिन व्यर्थ संकल्प दरवाजा कौन सा है
जिसको बंद करने से व्यर्थ संकल्प स्वतः ही बंद हो जाएंगे। तो आप सोचेंगे, बाबा ने भी सुनाया है कि व्यर्थ संकल्प का विशेष व्यर्थ संकल्प का विशेष दरवाजा है। क्यों?